in a triangle DEF, comma, if angle E equals to 105 degree and angle F equals to 40 degree, find angle D. हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं मैथ्स, टॉपिक है ज्योमेट्री क्लास 7, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का चैप्टर है। क्वेश्चन है ट्रायंगल DEF है, त्रिभुज DEF है और एंगल E दिया है 105 डिग्री, एंगल F दिया है 40 डिग्री। हमको निकालना है कि एंगल D क्या होगा। ऐसा ही क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में एक बार बताए हम, सेम है। देखो वैल्यू सिर्फ अलग है, फिगर बनाना जरूरी नहीं, लेकिन ये बताने के लिए हम फिगर बना रहे हैं। ये ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल यानी कि तीन भुजा और तीन साइड जिसका हो, गिरा हुआ आकृति है ना, गिरा हुआ फिगर। सो तीन साइड तीन भुजा, इसका कोण का नाम दे देते हैं क्या है, DEF है ना। तो D एगो हो गया, एगो एंगल D, अगला वाला एंगल E और ये वाला एंगल F। देखो इसमें से एंगल E दिया है और एंगल F दिया है। एंगल E दिया है 105 डिग्री और एंगल F जो दिया है वो 40 डिग्री है। क्लियर? हमको निकालना है कि एंगल D का वैल्यू क्या होगा। तो इसमें एक ही थ्योरम लगाना है। थ्योरम क्या है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, अगर लिखना है तो लिख लो, द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर? द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब तीनों को जोड़कर 180 डिग्री हो रहा है, तीनों को जोड़कर 180 हो रहा है, जिसमें से हमको दो को पता है। तीसरा निकालने के लिए क्या करेंगे, तो दोनों को जोड़ देना है और 180 में घटा देना है। ट्रिक बताए थे कि मान लो 5 रुपया है, जिसमें से एक को मिल रहा है 1 रुपया और दूसरा को मिल रहा है 2 रुपया। एक को 1 रुपया, दूसरा को 2 रुपया, तो तीसरा को कितना मिलेगा। तो क्या करो कि ये 5 को बांटना है 3 भाग में, दोनों को जोड़ेंगे और 5 से माइनस कर देंगे। कितना मिला? 2 रुपया, है ना। दोनों को जोड़ने पे 3, 5 से माइनस। सेम कॉन्सेप्ट इसका है, सेम कॉन्सेप्ट है यही वाला, है ना। तो तीनों मिलकर 180 हो रहा है। लिख दो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। थ्योरम हम बोले हैं, लिखना है तो लिख ले सकते हो और प्रीवियस वीडियो में लिखाए भी है। देखो एंगल E का वैल्यू कितना, सॉरी ABC लिख दिया ना, ABC के फॉर्म में लिख दिया, यहाँ DEF के फॉर्म में। एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F बराबर 180 डिग्री। E और F का वैल्यू दिया है तो एंगल D रहने दो, E का वैल्यू डालो 105 डिग्री और F का वैल्यू 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री। क्लियर है? एंगल D रहने दो, अब इसको जोड़ो, कितना हो रहा है, तो 105 प्लस 40, 100 प्लस 40 140 और 145 हो गया, 145 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब एंगल D निकालने के लिए क्या करेंगे, एंगल D को अकेला करना होगा LHS में, तो 145 है उसको उठाकर RHS तरफ ले जाना है। तो पहले 145 को छोड़कर लिख लो, एंगल D बराबर 180 डिग्री। 145 को भी नहीं लिखना है, एंगल D बराबर 180 डिग्री। अब 145 को बराबर के उस पार लिखना है, यानी कि बराबर के उस पार जब करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। एंगल D का वैल्यू 180 माइनस 45, 180 माइनस 40, तो 40 हुआ, 45 घटाना तो 35। एंगल D का वैल्यू कितना हो गया, 35 डिग्री। क्लियर? तो यही है जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताए थे कि दो को जोड़कर बाकी जो फुल है उसमें माइनस कर दो, तीसरा का वैल्यू निकल जाएगा। 3 को 3 भाग में बांटना है, 2 को जोड़ो, ये दोनों को जोड़े और 180 में से माइनस कर दिया तो हमको तीसरा का वैल्यू मिल गया, ये जो निकालना था। देखो तीनों मिलकर 180, ठीक है। एंगल D निकालना है तो एंगल D प्लस 105 प्लस 40 बराबर 180, ये दोनों को जोड़ दिए, ठीक है। अब इसको ले गए RHS में तो 180 से माइनस हुआ, है ना। जब इसको LHS से RHS करेंगे तो प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा साइन इसका। एंगल D का वैल्यू 35 डिग्री निकल गया है। क्लियर? तो ये था टॉपिक।